आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सीक्वल सर्वर के अंदर पिवट कैसे किया जाता है। डेटा आपके पास कॉलम्स की सूरत में है, कुछ कॉलम्स को आप इन रोज शो करना चाहते हो और कुछ कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको आप कॉलम के नाम के साथ शो करना चाहते हो। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप एक्सेल में करते थे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप मैट्रिक्स बनाते थे पावर बीआई के अंदर। सबसे पहले आप क्यूरी ऑन कर लें और वही चीज़ जो सबसे पहले मैं किया करता हूँ, सेलेक्ट टॉप 10 static from W3 skill set dot dbo dot टेबल नेम। इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट ताकि हमारे पास कॉलम नेम उनकी वैल्यूज सामने आ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो मुझे चाहिए होगी, अच्छा मैंने करना ये है, सेगमेंट्स होंगे मेरे पास और सेगमेंट्स के बाद मेरे पास होगा जी कंट्रीज, और मैंने देखना है कि किस कंट्री के अंदर किस सेगमेंट की कितनी सेल्स है और उनका एक कंपैरिजन बनाना है। यानी कि सेगमेंट मेरे टॉप पे आएंगे, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस, कंट्री मेरे लेफ्ट साइड पे एक कॉलम के अंदर आएंगे और वैल्यूज जो है वो रो में आएंगी। मैं सबसे पहले तो करूँगा सेलेक्ट, पहली चीज़ ये है मुझे लेना है कंट्री, तो मैं यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करूँगा, कॉमा। अच्छा अब इसमें भी हम ये फ्रॉम ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे पास हिंट्स आते रहें और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं फ्रॉम व्हिच टेबल। कंट्री के बाद हम ले लेते हैं जी सेगमेंट्स, सेगमेंट, और सेगमेंट के बाद हम ले लेते हैं सम विद कास्टिंग, और कास्टिंग हमने करनी है सेल्स की एज डेसिमल, और इसका नाम भी हम रख देते हैं इस कॉलम का सेल्स। उसके बाद यही चीज़ हम नीचे कंट्री और सेगमेंट को जो है वो ग्रुप बाय भी कर लेंगे। तो इधर लिखते हैं जी ग्रुप बाय और इसको कर दें एग्जीक्यूट। अब जैसे आपने एग्जीक्यूट किया तो देखें आपके पास कंट्री भी एक कॉलम के अंदर आ गया, सेगमेंट्स भी एक कॉलम के अंदर आ गया और सेल्स भी एक कॉलम के अंदर आ गया। सेल्स में ये बड़ी चीज़ और लग रही है। अच्छा सॉरी, इसको हम कर देते हैं कॉमेंट्स। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये कॉर्पोरेट जो है ना ये टॉप पे चाहिए, उसके नीचे कॉर्पोरेट का नंबर चाहिए, कंज्यूमर टॉप पे चाहिए, उसके नीचे उसका नंबर चाहिए, और होम ऑफिस टॉप पे चाहिए, उसके नीचे उसका नंबर चाहिए। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, उसके लिए हम लिखते हैं जी पिवट टेबल। पिवट कैसे बनाना है, आप इसके ऊपर एक और क्यूरी लिखें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और इसको कर दें ब्रैकेट में क्लोज, और इस टेबल का नाम रख दें टैब 1। अब इस टैब 1 के ऊपर मैं पिवट लगाने जा रहा हूं, तो पिवट का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि आपने पिवट को ब्रैकेट के अंदर इस तरह से क्लोज कर देना है, और यहाँ पे आपने पिवट लगाना किस चीज़ के ऊपर है, तो आपने पिवट लगाना है, सम करना है सेल्स को, तो उसको आप यहाँ पे लिख लें। और फॉर क्या है, फॉर किस के लिए लगाना है, तो आपने कॉलम का नाम देना है, कॉलम का नाम है जी सेगमेंट, और सेगमेंट में आप जो वैल्यूज ऐड करेंगे वो आपने यहाँ पे लिख देना। अब पहली वैल्यू आपकी क्या है, कॉमा दूसरी क्या है और कॉमा तीसरी क्या है, ये तीन वैल्यूज आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। तो पहली वैल्यू हमारी क्या है जी, पहली वैल्यू है कॉर्पोरेट, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास कंज्यूमर, डबल कोट में नहीं देना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, और तीसरी चीज़ है होम ऑफिस। इस तरह से हमारा ये एक, और इस पिवट टेबल का नाम मैं रख देता हूँ, लेट्स से पीबीटी, ये मैंने पिवट टेबल का नाम रख दिया। सेलेक्ट, बाकी ये यहाँ तक की क्यूरी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पहले लिखते आ रहे थे, लेकिन जब आप सारी क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं आपने क्या किया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ओपनिंग ब्रांचेस, और उसके बाद उसके अंदर आपने क्या किया, और इसको रख दिया जो सिलेक्ट किया था, इसका नाम रख दिया टैब 1, टैब 1, टेबल 1, जो मर्जी रख दें, डबल ए रख दें, डबल सी रख दें, अपना नाम लिख दें। पिवट, और पिवट के अंदर आपने लिखा है सबसे पहले किस कॉलम को सम करना है, सम करना है जी हमने सेल्स को, और किसके लिए करना है जी, फॉर सेगमेंट्स, सेगमेंट्स को हमने पिवट करना था। और सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, एक कॉलम का नाम होगा कॉर्पोरेट, एक का नाम होगा कंज्यूमर, और एक का नाम होगा होम ऑफिस, और ये तीनों वैल्यूज इसके अंदर अवेलेबल हैं सेगमेंट्स के अंदर। और इसको कर दें एग्जीक्यूट। अब वो कह रहा है जी सेगमेंट जो है ये ठीक नहीं है, सेगमेंट का जो स्पेलिंग है उसको हम, स्पेलिंग मिस्टेक थी या क्या नहीं का मसला था। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जो कंट्री है ये पहले कॉलम के अंदर आ गया, उसके बाद कॉर्पोरेट, कंज्यूमर और होम ऑफिस,
अब कॉर्पोरेट जो है ये इसकी वैल्यूज़ हैं, लेट्स से अफ़गानिस्तान की हम बात कर लेते हैं, तो अफ़गानिस्तान में कॉर्पोरेट इस तरह से आ गया, अल्बानिया में कुछ यूँ आ गया, अल्जीरिया में कुछ यूँ है। और अगर हम सर्च करें लेट्स से पाकिस्तान, पाकिस्तान यहाँ पे ही आ गया। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर में है, उसके बाद कॉर्पोरेट में है, और होम ऑफिस में सबसे कम सेल्स हैं। इसी तरह से अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को सर्च करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। कंज्यूमर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कॉर्पोरेट में है, और सबसे कम होम ऑफिस में, यहाँ पर भी। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा के ऊपर पिवट टेबल।